प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर आते हैं, लेकिन भागलपुर को ही भारतीय जनता पार्टी ने क्यों चुना? क्या आपने इसके बारे में सोचा है? भागलपुर की भूमि से भारतीय जनता पार्टी कौन सा प्रयोग करना चाहती है जो अब तक बिहार में नहीं हो सका है? हम उस प्रयोग की बात कर रहे हैं जिसका नाम है हिंदुत्व का उभार। हिंदुत्व का उभार बिहार में अब तक नहीं हुआ है। बीजेपी जानती है कि अगर अन्य राज्यों के जैसे हमको मजबूत होना है तो हिंदुत्व का उभार बिहार में होगा, तभी यह संभव है। और भागलपुर में कामेश्वर यादव नाम का एक ऐसा शख्स रहता था जो शख्स हिंदुत्व के उभार का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय बन सकता है। उससे बड़ा कोई दूसरा शख्सियत नहीं होगा। हमने सोचा कि आपको वो कहानी सुनाई जाए, आपको बताई जाए। कामेश्वर यादव जो सोशल मीडिया के जमाने में लॉर्ड कामेश्वर यादव बन चुके हैं, वो एक पहलवान थे। उनके पास 200 पहलवानों की टोली थी। जब 1989 में भागलपुर में दंगा हुआ तो कैसे कई सौ मुसलमानों को उन्होंने खत्म किया और उन मुसलमानों के शरीर को मिट्टी खोदकर उसके अंदर डाल दिया और उसके ऊपर से गोभी का बीज छींट दिया और उसके ऊपर गोभी के फूल निकल आए और उस गोभी के फूल को लोगों ने सब्जी बनाकर खा लिया। यह कहानी हो सकता है आपने सुना हो, लेकिन हमने सोचा कि बीजेपी जो एक बड़ी तैयारी कर रही है भागलपुर से, वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी तरीके से एक्टिव है और हिंदुत्व के उभार के सहारे बिहार की राजनीति को साधने का जो प्रयोग हो रहा है और प्रयोगशाला भागलपुर बनने जा रही है, हमने सोचा कि जरा इसके बारे में आपको बताया जाए। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। भागलपुर की एक खासियत है, भागलपुर में यादव और मुसलमान दोनों की जनसंख्या लगभग बराबर है। सबसे ज्यादा वहां पर यादव हैं और मुसलमान हैं। लेकिन भागलपुर की एक और खासियत है कि जब 1989 में हिंदू और मुसलमान का दंगा हुआ, हिंदू मुसलमान आमने सामने थे, तो उस वक्त पर हिंदुओं की तरफ से सबसे ज्यादा लड़ने वाले जो लड़ाके थे वो यादव थे। रिपोर्ट्स में इस बात को कहा जाता है। कामेश्वर यादव एक ऐसा नाम जिस कामेश्वर यादव ने ऐसा खौफ अपना व्याप्त किया मुसलमानों के अंदर कि आज की तारीख में भी उस कहानी को सुनकर मुसलमान की आंखों में से आंसू गिरने लगता है। मुसलमान उस वक्त को याद करते हैं तो कामेश्वर यादव के नाम को सुनकर वे थर्रा उठते हैं। कामेश्वर यादव के बारे में आपको जरा सा हम बता देते हैं। कामेश्वर यादव यूं तो पहलवान थे, वो अखाड़ा चलाते थे, पहलवानों को ट्रेनिंग देते थे। जय महाकाली जो काली थी उनके भक्त थे और जय महाकाली का वो नारा था जो भागलपुर में 1989 में बड़ा लोकप्रिय हुआ। होता क्या है, खबर चारों तरफ फैल जाती है कि भागलपुर में मुसलमान और हिंदू आमने सामने हैं। शुरुआत में जो कुछ भी हुआ हो वो तमाम रिपोर्ट्स आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसके आगे जो होने वाला था वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला था। कामेश्वर यादव, उनके पास 200 पहलवानों की टोली थी। बताया जाता है कि इसकी शुरुआत जो है वो कई अलग अलग घटनाओं से हुई थी। मसलन कहीं जुलूस निकालना, मसलन कहीं कोई मस्जिद बन रही हो, लेकिन वो मस्जिद वहां के जो हिंदू थे, विशेष तौर पर जो यादव कम्युनिटी के लोग थे, उनको स्वीकार नहीं था और इसको लेकर तकरार धीरे धीरे चल रही थी। अचानक जब हिंदू और मुसलमान आमने सामने हुए तो कामेश्वर यादव के वो 200 पहलवान योद्धा बनकर टूट पड़े। हमने विकिपीडिया का एक रिपोर्ट पढ़ा। उस विकिपीडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि एक लौंगेन गांव है, वहां पर रामचंद्र यादव एक पुलिस अधिकारी थे। उनके नेतृत्व में लगभग 400 लोग गए थे जिन्होंने 2700 मुसलमानों को खत्म कर दिया। यह विकिपीडिया पर लिखा गया था। हालांकि सरकारी रिकॉर्ड कहता है कि 1000 से ज्यादा लोग इसकी भेंट चढ़े थे। कई जगहों पर कहा जाता है कि 1800 लोग खत्म किए गए थे, लेकिन कई जो अनआधिकारिक रिपोर्ट्स हैं उसमें कहा जाता है कि यह संख्या जो थी वो कई हजार थी, 5-5 हजार से ज्यादा तक बताई जाती है। बाकी अब कामेश्वर यादव ने क्या किया? कामेश्वर यादव की टोली वहां पर गई, जय महाकाली का नारा लगा। कामेश्वर यादव ने मुसलमानों को खत्म करना और करवाना शुरू किया और अंततः कई सौ मुसलमानों को इन्होंने खत्म कर दिया। इसके बाद क्या होता है, उनके बॉडी को एक तालाब में फेंक दिया जाता है, लेकिन तालाब में कुछ ही दिनों में बदबू आने लगती है, लिहाजा उनको फिर निकाला जाता है और एक जमीन पर मिट्टी खोदा जाता है और उसको वहां पर डाल दिया जाता है। अब इसके बाद से
गोभी का बीज लाया जाता है और उसके ऊपर गोभी के बीज छींट दिए जाते हैं, गोभी की खेती कर दी जाती है। और सोशल मीडिया पर आज के जमाने में नॉनवेज गोभी और लॉर्ड कामेश्वर यादव, ये दोनों शब्द, ये कहानियां बड़ा ट्रेंड का हिस्सा हैं। अब चूंकि भागलपुर को भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रयोगशाला के लिए चुना है, तो इसकी फिर से चर्चा हो रही है। आपने गौर किया होगा तो नीतीश कुमार भागलपुर में जब भाषण दे रहे थे तो वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि लालू प्रसाद यादव ने मुसलमानों का वोट भी लिया और दंगा भी नहीं रुकवाया, जबकि हमने दंगा रुकवाया। नीतीश कुमार ने उस नब्ज पर हाथ रख दिया जो लालू प्रसाद यादव की दुखती रग है। मुसलमानों को भी आज की तारीख में लगता है कि लालू यादव को हमने आंख बंद करके वोट तो दिया, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने इसके बदले हमको क्या दिया। कामेश्वर यादव के बारे में जानिए। कामेश्वर यादव लंबे वक्त तक जेल में रहते हैं। जेल वो तब जाते हैं जब नीतीश कुमार की सरकार आती है। जब नीतीश कुमार की सरकार में कई साल जेल काटने के बाद वो बाहर निकलते हैं तो उनकी इच्छा थी कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें और अगर बीजेपी टिकट देगी तो वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये इच्छा उनकी पूरी नहीं हो सकी। कामेश्वर यादव अब इस दुनिया में भी नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भागलपुर को हिंदुत्व के उभार का सेंटर बिहार में बनाना चाहती है। बीजेपी को एक बात पता है, और विशेष तौर पर आरएसएस को, कि बिहार अभी वो राज्य है जहां पर हिंदुत्व का उभार जो एक आंदोलन है वो हो नहीं सका है। जो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, इन तमाम राज्यों में हिंदुत्व के उभार का ही असर है। जो गुजरात है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर इतनी मजबूत बनी है, लेकिन बिहार अब तक इससे अछूता है। बिहार की राजनीति हिंदुत्व के सहारे अब तक नहीं हो सकी है। बिहार के बारे में जो रिपोर्ट्स बताई जा रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि आरएसएस भागलपुर में एक्टिव है। बेजोड़ तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम कर रहा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भागलपुर को अपनी कर्मभूमि बनाकर, चूंकि वहां पर हमने आपको बताया कि सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि जितने मुसलमान उतने यादव, और वहां के यादवों का झुकाव हिंदुत्व की तरफ रहा है। वहां के यादव जो रहे हैं वो यादव हिंदुत्व के करीबी रहे हैं और वहां पर हिंदुत्व का झंडा उन्हें यादवों ने ही बुलंद किया है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहती है कि वहीं से हिंदुत्व के उभार का कार्य प्रारंभ हो। और नरेंद्र मोदी जब भागलपुर आए थे तो वो भारतीय जनता पार्टी और संघ के एक बड़ी तैयारी की पहली सीढ़ी थी, जिसको बहुत कम लोग समझ पाए। बाकी भागलपुर हिंदुत्व के उभार का सेंटर अगर बनेगा तो बिहार की राजनीति कैसे बदलेगी, आप जरा इसे समझिए। अब तक बिहार की राजनीति में जो जातीय समीकरण रहा है वो हावी रहा है, लेकिन जहां पर हिंदुत्व का उभार रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जातीय समीकरणों को ध्वस्त करके अगड़ा, पिछड़ा, दलित सबको हिंदुत्व के नाम पर एक साथ बटोरा है और हिंदुत्व के नाम पर उनको एक साथ खड़ा करके अपनी सरकार अपने दम पर चलाई है, बनाई है और चला रहे हैं। बिहार में कहा जा रहा है कि अब संघ जो है वो पूरी तरीके से लंबे प्लानिंग पर कार्य कर रहा है और भागलपुर से इसकी शुरुआत हो रही है। बाकी भागलपुर में नरेंद्र मोदी का जाना कोई अचानक से नहीं हो गया, बल्कि ये उसी प्लानिंग का एक हिस्सा है। और हमने आपको बताया कि कामेश्वर यादव, पुलिस अधिकारी रामचंद्र यादव जो भागलपुर में हुआ था, वो एक ऐसी धरती है जो बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए हिंदुत्व की प्रयोगशाला बन सकती है और हिंदुत्व के उभार का बिहार में सबसे बड़ा केंद्र बन सकती है। हमने आपको वो पुरानी कहानी सुनाने का प्रयास किया और मौजूदा वक्त में संघ जिस तरीके से भागलपुर में एक्टिव है और जो कर रहा है वो समझाने का प्रयास किया है। आपकी क्या इस पर राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।